मित्रों, आज मैं यहाँ पर घाटशिला के उपचुनाव के निमित्त कई स्थानों पर प्रवास करते हुए आप सबों के साथ संवाद कर रहा हूँ और आप सभी पहले से परिचित है और सबका परिचय हमारे प्रवक्ता ने आपसे कराया। सभी की उपस्थिति में आप सबों से संवाद करते हुए मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि झारखंड प्रदेश जो इस समय 25 साल की यात्रा पूरा कर रहा है और यदि हम ये कहें कि 2000 में जिस शिशु का जन्म हुआ वो 25 साल का हो चुका है। आपके परिवार में, राज्य में तमाम जो कोई भी नागरिक जिसके घर में ऐसे शिशु का आगमन हुआ है वो 25 वर्ष का हो गया है, तो आप समझ सकते हैं कि उस 25 वर्ष के युवा या युवती की भूमिका क्या होना चाहिए और राज्य को बनाने के पीछे उस युवक और युवती के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कैसे होनी चाहिए थी। तो ये वास्तविक रूप से मैं कहूंगा कि जहां 25 वर्षों की यात्रा झारखंड पूरा कर रहा है, भगवान बिरसा मुंडा के 150 जन्म जयंती, 150वां जन्म जयंती पूरे वर्ष तक मनाने का संकल्प भारत सरकार के माध्यम से यहाँ के धरतीपुत्र योद्धा को सही तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश भर में देश के आदिवासी समाज को खास करके और देश भर में देशवासियों को इस बात के लिए गर्व महसूस करे कि एक आदिवासी बालक गांव में पैदा होकर किस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनाई और जिसको आज नमन किया जा रहा है, जिसका 150वां जयंती मनाने का घोषणा भारत सरकार ने किया है। और उसी उपलक्ष्य में इस बात को ध्यान में रखते हुए ही 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना हुई। झारखंड राज्य की स्थापना दिवस के मुख्य उद्देश्य उस विभूति को नमन करना जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया। पर जहां 25 वर्षों की यात्रा यह राज्य पूरा कर रहा है, झारखंड सरकार भगवान बिरसा मुंडा को भुला चुकी है। आज 7 नवंबर है, पर 7 नवंबर का और 15 नवंबर का जो अंतर है कुछ ही दिनों का है, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा के उस जीवन को जीवंत बनाए रखने के लिए झारखंड सरकार की कोई योजना नहीं है। तो इस तरीके से वो अपने पूर्वजों को भूलने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। वहीं जब उन्हें भूल गए तो उनके नीति सिद्धांतों को भी भूल गए। जो मूलभूत बातें थी उन मूलभूत बातों से हट करके इस समय संसाधनों की लूट, जिन कारणों से लोगों ने लंबे कालखंड तक झारखंड की आकांक्षा रखी कि उनके जल जंगल जमीन बचे रहे, उस पर लगातार हमला। और आज यदि हम देखें तो बहुत बड़ी संख्या में जनजातीय समाज मुकदमे से फंसी है। अपने ही जमीन को, अपना जमीन एक आदिवासी परिवार ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है कि वो उनकी ही जमीन है, बल्कि इस तरह के पेंच लगाई जा रही है कि वो अपनी जमीन से बेदखल हो रहा है। CNT एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अनुसूचित क्षेत्र का प्रबंधन, जनजातीय प्रबंधन ध्वस्त हो चुका है। जनजातीय सलाहकार परिषद डिफंक्ट है
जनजातीय सलाहकार परिषद के माध्यम से जनजातीय प्रशासन का जो ऑडिट होना चाहिए वो ऑडिट और उसकी रिपोर्ट अब राष्ट्रपति को भेजने की एक जो प्रतिबद्धता सरकार की होती है वो खत्म हो चुकी है। आज यहाँ पर आदिवासी या आप कहिए यहाँ के रहने वाले तमाम लोग त्रस्त हो चुके हैं। वास्तविक स्थिति ये बन गई है कि वो अपने ही घर में शरणार्थी की तरह रहने के लिए बाध्य। ये मौलिक बातों पर सरकार बला दखल कर रही है, मौलिक अधिकारों पर हमला कर रही है और इसलिए पेशा का रूल बनाने में ये सरकार विफल है। पेशा के माध्यम से पंचायत चुनाव होने के बाद रूल के माध्यम से सशक्त भूमिका पेशा अदा करे, इसके लिए जो कार्य संपादित करना राज्य सरकार की सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, वह कार्य यह सरकार नहीं कर रही है। जब सब पेशा कानून में इस बात का उल्लेख है कि माइनर मिनरल के ऊपर में ग्राम सभा और पंचायतों का एक व्यवस्थित ढांचा खड़ा होना चाहिए, जिससे कि इस राज्य का ऐसे माइनर मिनरल का प्रबंधन और उसका संसाधन का उपयोग गांव के लोग अपनी सार्वभौमिक व्यवस्था रूढ़िवादी परंपराओं के समावेशन के साथ कर सकते। पर आज इन सारे चीजों से राज्य सरकार व्यवस्था को धराशायी कर दी है और साथ ही साथ दमनात्मक आचरण के कारण आज माफिया गिरोह राज्य में काबिज हो गए। जहां उच्च न्यायालय ने इस बात पर संज्ञान लेते हुए कहा कि यदि पेशा का रूल नहीं बना है तो फिर माइनर मिनरल पर ऑक्शन करने का औचित्य क्या है, क्योंकि ये तय करने का दायित्व पेशा एक्ट के माध्यम से माइनर मिनरल का गांव के प्रबंधन, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते होंगे गांव का प्रबंधन क्या होता है। जब आप देखेंगे आर्टिकल 244 में जनजातीय प्रशासन का, तब आपको इस बात का उल्लेख मिलेगा कि जनजातीय प्रशासन में राज्य सरकार को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनके अनुनाश्रय जीवन पद्धति पर असर न पड़े और उसी तरीके से दोहन किया जाए जिससे कि वहां का चरित्र न बिगड़े। पर्यावरण के दृष्टि से, जलवायु के दृष्टि से, प्रदूषण के दृष्टि से, सारे चीजों को मूल्यांकन करने का सेल्फ ऑडिट सिस्टम डेवलप हो और गांव के लोग स्वयं इस बात को कहे कि यह हमारे लिए उचित है, यह हमारे लिए अनुचित है। यानी गांव के क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्रों के शेड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन में रेफरेंडम प्रोसेस लागू करते हुए गवर्नेंस को एस्टेब्लिश करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार इन सारी चीजों में विफल हो गई है। धारा बदल चुकी है। कहने के लिए ये कह सकते हैं कि वो आंदोलनकारी, पर आंदोलन को एक तरीके से हाशिए पर खड़ा कर दिया है और वैसे लोगों की भावनाओं को आहत कर दिया है जिन लोगों ने सपने देख करके राज्य को बनाने का एक बड़ा दायित्व निभा करके अपने आप को आहुति दी। इस समय में भारी पैमाने पर प्रशासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचार के बोलबाला के कारण आज आप देखिए पदाधिकारियों का पदस्थापन, पदाधिकारियों का इस्तीफा, पदाधिकारियों का आनन फानन में चयन और इस तरीके से निचले स्तर से उच्च स्तर तक एक व्यापारिक दृष्टिकोण से पदस्थापन का एक बड़ा जरिया बन गया है और जिससे इस राज्य की गवर्नेंस, इस राज्य का जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा रहा है। तो इसका बुरा असर राज्य के
नागरिकों पर पड़ रहा है। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव इन सारी बातों को रेखांकित करेगा कि उपचुनाव के माध्यम से लोग इस सरकार को बताएंगे कि यह सरकार किस तरीके से नाकाम हो रही है और किस तरीके से संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए सिर्फ सत्ता को महत्व देकर जनता का गला घोंट रही है। ऐसे बहुत सारी बातें इस समय है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए यह कहूंगा कि जहां हम इस राज्य की इस धरती से उभरे हुए वैसे महान विभूतियों का चाहे आने वाले दिनों में जो जन्म जयंती 150वां जन्म जयंती मनाने का कार्य, उस कार्य को अच्छे ढंग से भारतीय जनता पार्टी मनाएगी भी, जन जन तक पहुंचाएगी भी, और देश ही नहीं दुनिया में भगवान बिरसा मुंडा सहित ऐसे अनगिनत, चाहे सिद्धू कानू चांद भैरव हो, तिलका मांझी हो, नीलांबर पीताम्बर हो, शेख भिखारी हो, पोटो हो, ऐसे सैकड़ों लोग जिन लोगों ने आहुति दिया है, उस आहुति को सम्मान करते हुए झारखंड को, भविष्य का झारखंड, जिस तरीके से मैंने कहा है कि यहाँ पर जो इंडेक्सिंग होता है किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सिंग किस तरीके से एक आम परिवार में दिखाई देना चाहिए कि उसका SDI लेवल क्या है। आज लोक लुभावन योजनाओं के माध्यम से गवर्नेंस स्थापित नहीं होती, बल्कि लोक लुभावन के माध्यम से, प्रलोभन के माध्यम से सत्ता पर काबिज होने का एक रणनीति अपनाने का काम ऐसी सरकार कर रही है, उससे राज्य का भला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, राज्य के एक सवाल बनता है, का राज है उड़ीसा, आपकी सरकार है, पैसा वहाँ भी लागू नहीं है, आप कह रहे हैं पैसा आदिवासियों के हित में है, तो उस पर कभी आपकी पार्टी ने पूछा वहाँ की क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, उन्होंने तो रूल बना के भेज भी दिया है। इस राज्य ने तो रूल ही नहीं बनाया। इस राज्य में आपको पता है, क्योंकि उस मंत्रालय का पत्राचार मैं ही करता हूँ। उन्होंने रूल बना के भेज दिया पता करने, पर इस राज्य ने तो रूल फ्रेम ही नहीं किया है और भेजा भी नहीं है, क्योंकि 9th शेड्यूल में प्रोटेक्टेड लैंड एंड रेवेन्यू एक्ट के माध्यम से इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए रूढ़िवादी परंपराओं के आधार पर एक्ट बनाने की प्रक्रिया को राज्य सरकार को पूरा करना है। उड़ीसा ने कर दिया है, भेज भी दिया है, लेकिन यहाँ की सरकार ने तो अभी तक उसको कैबिनेट में नहीं लाया, कमेटी बना कर छोड़ दिया। सर, ट्रांसफर पोस्टिंग पर सवाल उठा रहे हैं। राज्य की नई महिला DGP बनी है तदाशा मिश्रा, क्या कहेंगे? स्थायी रूप से बनी है, और इस्तीफा क्यों दिया है ये तो राज्य सरकार को पहले उजागर करना चाहिए। क्या बात है भाई, इस्तीफा दबाव में, स्वेच्छा में, आरोप में, प्रत्यारोप में क्या है? राज्य की जनता को, लोकतंत्र में तो निश्चित रूप से जानने का अधिकार है सरकार को। इस बात को बताना चाहिए। मुंडा जी, एक थोड़ा व्यक्तिगत सवाल है, आप जब इस राज्य का नेतृत्व कर रहे थे तभी एक बार मात्र यहाँ कमल खिला, आजादी के बाद से अब तक कभी नहीं और उससे पहले भी, पर पूरे चुनाव में आपकी कमी खल रही थी, इसके पीछे कोई खास वजह? भारतीय जनता पार्टी को फिर चुने, यहाँ के जनता से हमें आशा है। हो गया और कोई? धन्यवाद।